हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में ना मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करूंगा जो कि इस समय लगभग हर स्टूडेंट फेस कर रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इंस्टाग्राम पे चैट करता हूँ, इंस्टाग्राम पे बातें करता हूँ, बच्चों से पर्सनली इंटरेक्ट करता हूँ और मुझे ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत अच्छा मौका मिलता है जब बच्चों से मैं डायरेक्टली बात कर रहा होता हूँ और उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स को मैं समझ पाता हूँ कि एग्जैक्टली इंडिविजुअल लेवल पे एक बच्चा क्या महसूस कर रहा है, क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है पढ़ाई में, वो कैसे वो उन प्रॉब्लम्स से डील कर रहा है, ठीक है, और क्या उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो पर्सनली इंटरेक्ट करते वक्त तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके वहीं पर मैं सॉल्यूशन दे दूँ। बट अभी कल ही मतलब बात करते हुए, कई सारे बच्चों से बात करते हुए एक कॉमन चीज़ मैंने देखी जो लगभग हर बच्चा फेस कर रहा है, तो उसी बारे में हम बात करेंगे और मैं इस वीडियो के अंदर ट्राई करूंगा कि आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। और जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा वीडियो देख लेने के बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है या अगला फेज होने वाला एग्जाम होने वाली है, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले यार बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि इस समय में हमारे दो प्रॉब्लम्स है। एक तो हम टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और दूसरा हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। देखो, प्रॉपर प्लानिंग ना होना और टाइम को मैनेज ना कर पाना, आज के समय में ना दोस्तों, इस समय पे जो भी बच्चा इस समय को अच्छी तरह से यूज़ कर लेगा, एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में इस टाइम को यूटिलाइज कर लेगा, अच्छी प्लानिंग करेगा, वो आने वाले समय का राजा है, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लेना। तो अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। आपको किसी भी कीमत पे इस समय को अच्छी तरह से यूज़ करना ही पड़ेगा और अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हम किसी पर्टिकुलर एग्जाम की बात कर लेते हैं। अभी CGL के एग्जाम जैसे कि Tier 1 हुआ है 2019 वाला और Tier 2 होने वाला है। अब हालांकि रिजल्ट के कोई अते पते नहीं है, पहले रिजल्ट आएगा उसके बाद ही Tier 2 के डेट्स आएंगे। बट जब भी रिजल्ट आएगा आप मान के चलना कि उसके विद इन अ मंथ आपकी एग्जाम हो जाएगी Tier 2 की, ठीक। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी क्या आ रही है ना, सबसे पहली बात हम ये देखते हैं कि हम इस टाइम को यूटिलाइज कैसे करें। सबसे पहले हम इससे बात करेंगे, उसके बाद में मैं आपको पर्टिकुलरली क्वांट के ऊपर, मैथ्स के ऊपर भी बात करूंगा और उसके बाद में इंग्लिश के ऊपर भी बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। इस समय पे ना देखो, आपने क्या किया, आपने अपनी लाइफ का गोल बना लिया। अल्टीमेटली आपका एक कुछ तो गोल होगा कि आपको लाइफ में 6 महीने के बाद में, 1 साल के बाद में, 2 साल के बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हो, आपने अपने आप को क्या बनाना है, ठीक है। अब आपने जब एक बार उस गोल को बना लिया है ना, तो मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको यहीं पे छोड़ दो। उस गोल को आप किसी भी कीमत पे आप याद नहीं रखोगे, उसको आप भूल जाओ। क्योंकि जितनी बार उस गोल को आप मेमोरी में लेकर आओगे, याद करोगे, उतनी ज़्यादा बार आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हो अपने गोल से। समझ में आया? उस गोल को सेट करके आपको भूल जाना है। आज इस समय आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? संसाधनों पे। जो मीन्स उस पर्टिकुलर गोल तक आपको लेकर जाने वाले हैं, उन मीन्स पे आपको फोकस करना है। हाल फिलहाल आपको यही करना है। होता क्या है ना, हम इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड है उस गोल के लिए, हम इतना ज़्यादा उस गोल से अटैच हो जाते हैं कि हम केवल उसी के बारे में सोचते रहते हैं, हम मीन्स पे काम ही नहीं करते हैं। क्योंकि देखो, सिंपल सा आपको फॉर्मूला बताता हूँ, एक सीक्रेट बताता हूँ सक्सेस का। आपको कहीं पहुँचना है, उसके लिए एक लंबी सी सीढ़ी आपके सामने रखी हुई है। अब आप अगर उस लंबी सी सीढ़ी को देखते रहो खड़े होकर के, तब तो आप नहीं पहुंच पाओगे ना वहां तक, ऊपर तक। आपको करना क्या है? सामने आपका पहला पायदान है, उस पहले पायदान पे आपको फोकस करना पड़ेगा और उस पायदान को आपको चढ़ना पड़ेगा। उस पहले पायदान को आपको पार करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे और उस गोल की तरफ। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? उस पायदान की तरफ होना चाहिए, जो पायदान आपको उस पर्टिकुलर गोल तक लेकर जाएगा। जब आप पहला पायदान चढ़ लेते हो तो आपका जो ध्यान है वो दूसरे पायदान की तरफ होना चाहिए। दूसरे पायदान से तीसरे पे भी नहीं जाना चाहिए, दूसरे पे ही होना चाहिए। हो सकता है तीसरा चौथा पायदान आपको बहुत अट्रैक्टिव लगे, जैसे कि आपको लगता होगा, अभी आप तैयारी कर रहे हो, आपको ये लगता होगा यार अगर हम ऑफिसर बन जाएंगे तो हमारी इतनी सैलरी होगी, हमको इतनी पावर मिलेगी, हमारी वहाँ पोस्टिंग होगी। ये सब सोचने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये सोचने से समय भी काफ़ी वेस्ट होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है ना, आपको देखिए, टाइम को यूटिलाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आपको 2 चीज़ें समझना पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगी कि आपको जाना कहाँ है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है। जैसे ही आपका ये गोल सेट हो गया, फिर आपको क्या करना है, आपको दूसरा काम करना है कि आपको डिसीजन लेना है। आपको डिसाइड क्या करना है, आपके टारगेट सेट करना है। क्या टारगेट्स आपके होंगे आने वाले 7 से 8 दिनों में? बहुत लंबा टारगेट सेट नहीं करना, आपको 7 से 8 दिन का टारगेट सेट करना है।
आपको जो फाइनल गोल है ना, वो अगर आपको अचीव करने में 1 साल लग रहा है, तो आपको ये 7-8 दिन के छोटे छोटे टारगेट्स हैं, इनको ही पूरा करना पड़ेगा, और ये छोटे छोटे टारगेट से आपको लेकर जाएंगे उस अल्टीमेट गोल तक। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में आपको छोटे छोटे टारगेट्स बनाना पड़ेंगे। 7 से 8 दिन का टारगेट अपना सेट करो, ये आपको किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि टारगेट आपको सेट कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात होगी, आपको ये बहुत ही अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए कि आपके आने वाले 7-8 दिनों के टारगेट्स क्या हैं। अब एक बार अगर आपने टारगेट सेट कर भी लिया ना, तो मैं जो देख रहा हूँ बच्चों से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मान लीजिए आप मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे, तो मॉक टेस्ट लगाते समय जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं वो उनको सॉल्व नहीं कर पा रहे, लेकिन वही क्वेश्चन आप टॉपिक वाइज जब लगाते हो तो आप सॉल्व कर पा रहे हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप टाइम एंड वर्क की बात करें, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जब आप टॉपिक वाइज लगाते हो तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो, बट वही क्वेश्चन अगर मॉक टेस्ट के अंदर आ रहा है तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यानी ये वाली प्रॉब्लम आपके सॉल्व कर देता हूँ। देखो, जब आप टॉपिक वाइज जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो क्या होता है, हम जैसे बात कर लेते हैं एग्जांपल टाइम एंड वर्क है ना, समय और काम, इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप लगाते हो टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज आपको एडवांटेज क्या मिलता है, जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा रहे होते हैं ना, तो आपका माइंड जो होता है, आपका ब्रेन जो होता है ना, वो उस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, वो उस पैटर्न के क्वेश्चंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और अच्छी तरह जान जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो जो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसमें आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो, जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे आते हो तो वो सिमिलर टॉपिक से क्वेश्चन होने की वजह से आपके माइंड को ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लग रहा सोचने में कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। और यही कारण है कि जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आप 1 घंटे के अंदर 100, 120, 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो। ये बहुत ही पॉसिबल सी चीज़ है और कई लोग करते हैं, और आपको भी कर लेना चाहिए। अगर आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको 1 घंटे के अंदर 120 to 150 क्वेश्चन सॉल्व करना ही चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन वही अगर आप जब मॉक टेस्ट में जाते हो तो मॉक टेस्ट में क्या प्रॉब्लम आती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप हर एक क्वेश्चन एक अलग टॉपिक से है। तो आपका जो ब्रेन है, पहला टॉपिक आपका मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आपके ब्रेन ने ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज किया, उनको रिकॉल किया। लेकिन जैसे आप दूसरे क्वेश्चन पे आए, वो प्रॉफिट एंड लॉस का आ गया, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट को सोचना पड़ेगा, उसके सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले सोचना पड़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन मान लो मेंसुरेशन से आ गया, तो आप समझ रहे हो हर एक क्वेश्चन पे आपके ब्रेन को, आपके माइंड को एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, इस वजह से आपको टाइम लगता है टॉपिक वाइज से कंपेरिजन में मॉक टेस्ट में ज़्यादा लगता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मॉक टेस्ट जो है वो हम लगाएं तो कहाँ से लगाएं और मॉक टेस्ट कैसे लगाएं कि हम उसमें स्कोर कर पाएँ। और सबसे बड़ा फैक्टर जो ये है कि मॉक टेस्ट में स्कोर ही नहीं आ रहा है। जहाँ तक मैंने देखा है मोर और लेस सबके 120 से लेकर के 150-160 तक मार्क्स आ रहे क्वांट के अंदर मॉक टेस्ट में, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप एक चीज़ समझो कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप मॉक टेस्ट को इस समय पर मत लगाओ। ये वाला जो समय है आपका मॉक टेस्ट लगाने का नहीं है। आपको मॉक टेस्ट कब लगाना चाहिए, जब आपकी एग्ज़ाम जस्ट आने ही वाली है अभी आपको। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको मॉक टेस्ट कब लगाना है, जब आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपने जैसे एसएससी सीजीएल की बात कर लें टियर 2 के, अगर पिछले 7-8 साल 10 साल के आपने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, हर एक पेपर को आपने सॉल्व किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो ही आपको राइट है कोई मॉक टेस्ट सॉल्व करने का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको 2 रीज़न आपको बता रहता हूँ। अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं तो क्या होगा ना, आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है। वो क्या है कि आपको जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरी तरह से आप एब्जॉर्ब कर लोगे। आपको जो ब्रेन है वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा कि इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि मॉक टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपके पैटर्न से कितने मिल रहे हैं, मतलब कि एग्जाम के पैटर्न से कितना मैच कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जो भी आप परचेस करके लगा रहे हो, बहुत सारे मॉक टेस्ट सीरीज अभी आप देख सकते हो मार्केट में, और किसी भी को भी आप परचेस करते हो, क्योंकि मेरे पास तो कई सारे स्क्रीनशॉट्स आए हुए हैं, तो मैंने देखा है कई सारे क्वेश्चन मॉक टेस्ट में ऐसे आते हैं जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट हैं ही नहीं, जो एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना, एक्चुअली यार कहीं से नहीं है, ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही ला करके उसमें से निकाल करके ये क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के फ्रेम किया जाता है, और कुछ नहीं है। आपकी पहली प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को किसी भी हालत में ख़त्म करो, उसके बाद ही मॉक टेस्ट को हाथ लगाना। आप अगर मॉक टेस्ट को डायरेक्ट हाथ लगा रहे हो, डायरेक्ट परचेस करके सॉल्व कर रहे हो, तो ये ब्लंडर है। मेरी तो आपको एडवाइस है कि आपको ये किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए। अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करनी है, अगर आपको वाकई में एग्जाम में टॉप करना है, तो आपकी पहला काम ये होना चाहिए कि आपके एग्जाम को पैटर्न को समझना है,
और एग्जाम को पैटर्न को समझने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो और समझो कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, एक बार जब आप समझ गए ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, आपके माइंड ने एक बार पैटर्न को एब्जॉर्ब कर लिया, फिर आपके लिए क्या बच रहा है, फिर आपके लिए ना एफर्ट लगेगा ही नहीं, आपके लिए बड़ा आसान होगा, आपके लिए नेचुरल हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिकॉज आपको अच्छी तरह पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा पैटर्न होता है। ठीक है, तो ये काम बहुत ज़रूरी है, आप समझ लो। इस समय अगर आप कोई मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा कि आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं अच्छी तरह से, और आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। अगर इसमें आपको जरा सा भी डाउट है ना तो आप छोड़ दो मॉक टेस्ट सॉल्व करना और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ और उनको अच्छी तरह सॉल्व करो, बार बार सॉल्व करो, उनको मेमोराइज कर लो। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चंस को, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं पुराने क्वेश्चन पेपर से। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो और उसके बाद ही मॉक टेस्ट पे आना। और मेरी सलाह ये कि मॉक टेस्ट कब सॉल्व करना, जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, टीयर 1 का रिजल्ट आएगा, जब भी आता है उसी दिन आप मॉक टेस्ट सॉल्व करना। तब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पकड़ के रखो, उन्हीं को सॉल्व करते रहो। अब तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, हम टॉपिक वाइज लगाएं या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो देखो यार, मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ, हमेशा कहता रहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। ठीक है, अभी भी कह रहा हूँ कि आपको दोनों तरीके से काम करना है। आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करना है और आपको क्वेश्चन पेपर भी लगाना पड़ेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप सॉल्व क्यों करोगे, क्योंकि आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर स्ट्रांग बनना है तो आपको उसी पैटर्न के, उसी टॉपिक के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व करना पड़ेंगे, तब के जाकर के उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। और क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देना है। आपको मिक्स क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगा लें और क्वेश्चन पेपर सॉल्व ना करें। ठीक है, तो पहली चीज़ समझो कि आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को प्रॉब्लम अगर आ रही है ना, अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो कि आप 100 क्वेश्चन एट ए टाइम कर पा रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप 10 क्वेश्चन का स्लॉट बना लो। एट ए टाइम आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करो। उन 10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देखो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। उन 10 क्वेश्चन में से आप किस टॉपिक पे कितना टाइम ले रहे हो और किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। इससे आपको फायदा क्या होगा ना, आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाओगे। आप ये पता लगा पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको एग्जाम में बाहर कर सकता है। ठीक है, उस टॉपिक को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, एक लंबी सेटिंग आप नहीं दे पा रहे हो, तो कोई बात नहीं, आप इस समय थोड़ा बहुत स्टार्ट इस तरीके से कर सकते हो। अगले 7-8 दिन का टारगेट बनाओ कि आप केवल 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट बनाओ। जैसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको बता दूं, आपको मिनिमम 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वांट के, और 200 सॉल्व करना है आपको इंग्लिश के। मतलब 200 क्वांट और 200 इंग्लिश, कितने हो गए टोटल 400 क्वेश्चन। 200 सवाल को आपको सॉल्व करने में लगेंगे 200 मिनट, ओके, क्वांट के, और इंग्लिश के आपको लगेंगे 100 मिनट्स, 200 क्वेश्चन, टोटल 300 मिनट्स हो गए आपके। 300 मिनट यानी कि 5 घंटे। आपको 5 घंटे किसी भी हालत में क्वेश्चन पेपर्स के लिए देना ही देना है ना। आपको एक्सक्यूज़ मत देना कि सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कि ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, एक्स्ट्रा टाइम भी चाहिए होता है या रेस्ट भी करना होता है। तो अगर ये सब सोचना है तो आप पढ़ाई छोड़ दो, आप मत सोचो, क्योंकि आप करो ना करो, जिसको करना है वो तो कर रहा है, और जो करने वाला है वो एग्जाम क्लियर करेगा। ठीक है, तो इफ एंड बट नहीं होता है, सक्सेस होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ेगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप इकट्ठे 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, इकट्ठे 50 भी नहीं कर पा रहे हो, 10-10 क्वेश्चन करो, 10 का स्लॉट बनाओ, एक सेटिंग रखो अपनी, अच्छे से बैठो, उसके लिए 10 मिनट निकालो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और एक चार्ट बना लो, उसमें लिखो कि आप कौन से टॉपिक में वीक हो। ये बहुत ज़रूरी है करना। ठीक है, और इस तरीके से आप फिर ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप कौन से टॉपिक, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है ना। आपने 10 क्वेश्चन लिए, 10 में से आप मान लीजिए आपको मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम आ रही है, मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे ठीक से, तो इसका मतलब ये है कि आपको अगले दिन मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन टॉपिक वाइज सॉल्व करना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। किसी भी हालत में क्वेश्चन पेपर को करना छोड़ना मत। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपको एग्जाम पार करवाएंगे, मॉक टेस्ट नहीं करवाएंगे, बिकॉज मॉक टेस्ट और कुछ नहीं है। जितनी भी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है, ये लोग कुछ नहीं करते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाते हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन को लेकर के फ्रेम करते हैं और वैल्यूज़ को इधर उधर करके आपको बेच देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परचेज मत करो, आपकी चॉइस है, परचेज कर सकते हो, कि वो ऑनलाइन होता है तो आपके लिए आसान हो जाता है कि एग्जाम कैसा होता है, लेकिन उसको अभी करने की जरूरत नहीं है, इसको एग्जाम के टाइम पे करना, एग्जाम के 15 दिन 20 दिन पहले करना है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, उस क्वेश्चन को आप जितना हो सके माइंड के अंदर सॉल्व कर पाओ। ये एबिलिटी आपको डेवलप करना है और डेवलप करने का समय अभी है। ठीक है, तो भटको मत, और उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डाउट्स आपके होंगे वो मैंने सॉल्व कर दिए होंगे इस वीडियो में,
और भी कोई डाउट्स हैं आपके, इसके अलावा कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे चले जाओ, वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज मुझे करो। कोशिश करूँगा आपके जितने भी क्वेरीज या डाउट्स हैं आपको मैं सॉल्व कर पाऊँ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।